पावर एजुकेशन पॉइंट चैनल में आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 12th फिजिक्स का बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। कक्षा 12वीं में है तो भौतिक विज्ञान का ये आपके 6 नंबर पूरे मिल सकते हैं। पूरा वीडियो देखिएगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में आपका 6 नंबर एकदम फिक्स हो सकता है। तो ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है जैसे क, वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है। वामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्घ्य क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। तो क्या दिया गया है, तो यहाँ पे वामर उत्तर में लिखेंगे आप, वामर श्रेणी में सबसे छोटी तरंग दैर्घ्य है r बराबर 1.097 × 10⁻7 मीटर ऋणात्मक 1। ठीक है, मीटर पे आपका पावर लगा होगा -1, ठीक है, मीटर -1, ठीक है। वामर श्रेणी का न्यूनतम तरंग दैर्घ्य आप देख चुके। दूसरा प्रश्न है एक एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए। तो आपको एकल गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखना है। तो आप लिखेंगे 1/f बराबर, ब्रैकेट में लिखेंगे n बराबर -1, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1/r2 - 1/r2, ठीक है। स्थापित कीजिए तथा यह भी सिद्ध कीजिए कि अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। ठीक है, यही फार्मूला है, केवल आप बस देख लीजिएगा फार्मूला, ये बाकी ये सब लिखना नहीं है, सूत्र भर लिखना है आपको। ठीक है, ग देखते हैं। ग में दिया गया है आपका समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाना है। समस्थानिक का अर्थ और एक उदाहरण देकर इसको समझाना है। तो ध्यान से देखिएगा, समस्थानिक का अर्थ एक उदाहरण देकर समझाना है। तो उत्तर में लिखेंगे आप, इसमें किसी तत्व के परमाणु में न्यूट्रॉन की संख्या विस्तृत हो सकती है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या होता है और प्रत्येक समस्थानिक में द्रव्यमान संख्या अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए कार्बन के 3 समस्थानिक कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14 हैं। उदाहरण के लिए आप लोग समझिए, कार्बन 12, कार्बन 13 और कार्बन 14। घ प्रश्न देखते हैं। रेडियो एक्टिव किरणों को विभेदन क्षमता के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, रेडियो एक्टिव किरणें जो निकलती हैं उनकी क्षमता बढ़ते क्रम में लिखना है। तो पहले आप लिख दीजिएगा अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें। यही 3 किरणें होती हैं। अल्फा आपको पता है कैसे बनता है और बीटा कैसे बनता है और गामा, ठीक है, उसका चित्र बना के आप ये सब लिख सकते हैं। ठीक है, अब बात करते 5वां प्रश्न, अंग वाला। संधारित्र की धारिता को कैसे बढ़ाया जा सकता है। ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया, इसको ध्यान से देखिएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चन में भी आता है, इसमें भी आपको आएगा 2 नंबर या 1 नंबर का भी, तो उसमें भी आता है। ठीक है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। प्रयुक्त प्लेटों अधिक क्षेत्रफल की होने चाहिए। ठीक है, आप समांतर प्लेट का उत्तर कैसे लिखेंगे। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता को निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाया जा सकता है। पहला, प्रयुक्त प्लेटों में अधिक क्षेत्रफल की होनी चाहिए। दूसरा, आप लिख सकते हैं प्लेटों के बीच ऐसा माध्यम रखना चाहिए जिसका परावैद्युतांक अधिक हो। तीसरा, आपको लिख देना है प्लेटों के बीच की दूरी d कम लेनी होगी, अर्थात प्लेटें परस्पर समीप रखनी चाहिए। ठीक है, आपका 6वां प्रश्न बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है। च है, AND गेट के लिए लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक तथा इसकी सत्यता सारणी दीजिए। तो उत्तर में लिखेंगे पहले लॉजिक गेट क्या होता है। ठीक है, OR गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशी तथा 1 निर्गत चर होता है, जो क्रमशः A, B तथा Y, अल्फा बीटा गामा भी कह सकते हैं, द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ABY से प्रदर्शित किया जाता है। और AND गेट वह युक्ति है जिसमें 2 निवेशी तथा 1 निर्गत चर होता है, जिसे क्रमशः A, B तथा Y द्वारा प्रदर्शित करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट ज़रूर करिएगा। इस PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, एक लिंक, वहाँ पर आप क्लिक कर टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको वहाँ पे PDF प्रोवाइड मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। पावर एजुकेशन पॉइंट, प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।